मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंतर्गत आज हम दूसरा चैप्टर ले रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हालांकि द्विपद प्रमेय अगर देखा जाए मैथमेटिक्स के अंदर तो काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, बट हमें बस उसकी बेसिक बातों का यूज करना है फिजिक्स के अंतर्गत। ये नहीं कि पूरा बाइनोमियल हम पढ़ेंगे, जितना जरूरत है उतनी बात हमको जानकारी रखनी चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो आइए बाइनोमियल को पढ़े उससे पहले हमको जानना पड़ेगा फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल क्या होता है? किसी नंबर का अगर आपने फैक्टोरियल लिखा है, जैसे कि आपने फैक्टोरियल n लिखा है, ये फैक्टोरियल का सिंबल होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, n देन n-1, इसके बाद n-2 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, लास्ट में 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे आएगा। जैसे कि अगर आपके पास कहा जाए कि फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 फिर 2 से एक कम करो 1, 1 तक पहुंच गए, बस ये इसका आंसर, यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 अगर बात करें, 3 है अगर तो इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, 1 तक पहुंच गए, हो गया 3 2 6। फैक्टोरियल 4 कर रहे हैं अगर तो क्या हो जाएगा, 4, 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, 1 तक जाना है, यानी 4 3 12, 2 24 एंड सो ऑन। आप ऐसे कर सकते हो। याद रखना फैक्टोरियल 1 अगर लेंगे तो 1 तो पहला ही नंबर है, तो ये 1 ही रह जाएगा। इसके अलावा अगर आप फैक्टोरियल 0 लेते हो, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये बात याद रखिएगा। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपने फैक्टोरियल n लिखा तो फैक्टोरियल n को आपको लिख सकते हो n इंटू फैक्टोरियल n-1। मतलब क्या कहना है कि अगर आपने फैक्टोरियल 5 लिखा कहीं, तो फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 साथ में फैक्टोरियल 4, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, आप ऐसे लिख सकते हो इसको कभी भी। ठीक है, अभी आपके पास फैक्टोरियल 100 हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 इंटू फैक्टोरियल 99, ऐसे लिख सकते हो। या फिर इसको और भी कर सकते हो, 100 इंटू 99 इंटू एक और कम कर दो फैक्टोरियल 98 एंड सो ऑन, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये फैक्टोरियल नोटेशन होता है। फैक्टोरियल नोटेशन के बाद दूसरी चीज जो हमको जानकारी चाहिए वो है कॉम्बिनेशन की, यानी कि संचय की। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को दूसरे शब्दों में कहें सिलेक्शन कहते हैं इसको। जैसे कि मान लो आपके पास कोई 3 ऑब्जेक्ट हैं या 3 लड़के हैं, मान लो एक है B1, एक है B2 और एक है B3। ये 3 बॉयज हैं। इन 3 बॉयज में आपको 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सिलेक्ट करते हैं उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। 3 बॉयज में हम क्या सिलेक्ट कर ले, या तो B1 और B2 को सिलेक्ट कर ले, या फिर B1 और B3 को सिलेक्ट कर ले, या फिर B2 और B3 को। तो कितने तरीके हो सकते हैं सिलेक्शन के, 1 2 और 3, 3 में से 2 को सिलेक्ट करने का, तो यही इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि संचय हो जाएगा। जनरल फार्मूला इसका होता है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। ये संचय का जनरल फार्मूला होता है। फैक्टोरियल नोटेशन मैंने पहले बता दिया कि कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी सर मैंने 3 बॉयज में 2 को सिलेक्ट करने का तरीका बताया, तो क्या होगा, देखो n कितना है यहाँ पर, 3, 3 बॉयज हैं, सिलेक्ट कितने को करना है हमको, 2 को, तो r कितना हो गया, 2। ठीक है, r बताता है एक साथ कितने को रखना है, n बताता है टोटल कितने हैं, तो क्या हो जाएगा, NCR मतलब 3C2। 3 में से 2 बॉयज को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, 3C2। तो क्या बनेगा फार्मूला, फैक्टोरियल n होता है यानी कि फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल r है, r की जगह 2 है यानी फैक्टोरियल 2, फिर n-r होता है यानी कि 3 - 2, ये फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1, और 3 में से 2 घटेगा 1 यानी फैक्टोरियल 1 यानी कि 1। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 1 3, 3 आया। कितने तरीके, 3, और अपने पास हमने देखा भी 1 2 और 3 तरीके बन रहे हैं सिलेक्शन के। ठीक है, तो इस तरह से आपको जनरल ये फॉर्मूला याद रखना है, NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। तो आई होप इसको समझ गए। अब इसमें भी कुछ बातें हम जनरल अगर याद कर ले तो ज्यादा आसान होता है। जैसे कि आपके पास कभी NC0 आए, NC0 का मान 1 होता है, NC1 का मान n होता है, ऐसे NC2 का मान होता है n-1 बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है। अगर NC3 निकालेंगे तो बनेगा n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता चला जाएगा। आप पैटर्न समझ सकते हो कि कैसे हो रहा
NC1 में n, NC2 किया तो n से एक कम किया बाई फैक्टोरियल 2, फिर NC3 किया तो n से एक कम किया, फिर एक और कम किया और बाई फैक्टोरियल 3। तो ये डायरेक्ट हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, 2-4 की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक चीज और याद रखना, NCN का मान भी 1 होता है, ठीक है, NCN भी 1 होता है और NC0 भी 1 होता है। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। इतना अगर समझ गए तो अब हम बाइनोमियल पर आ सकते हैं। बाइनोमियल नाम से स्पष्ट है, बाई मींस दो, जिसमें दो टर्म होते हैं। तो टू टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। यहां तक तो लर्न रहता है, आगे पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तब दिक्कत आती है। उस जगह पर काम करता है अपना ये बाइनोमियल, ठीक है। वो फार्मूले भी इसी से ड्राइव हुए, कहीं अलग से ड्राइव नहीं हुए। तो पहले इसका एक्सपेंशन जानते होता क्या है। x प्लस a पावर n अगर है, दो पद है ना, एक दो, इसीलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं। इसको जब एक्सपेंड करते तो ये होता है NC0 x पावर n और a पावर 0, ठीक है, हालांकि n माइनस 0 लिखा जाता है, प्लस अगला पद लिखेंगे NC1 x पावर n माइनस 1 इंटू a, अगला पद NC2 x पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर। पैटर्न समझ रहे हैं? इसी तरह से चलता जाएगा। NCR अगर लेते हैं तो x पावर n माइनस r, ये जनरल टर्म हो जाता है, a पावर r, एंड सो ऑन। लास्ट में जब पहुंचेंगे तो बनेगा NCN x पावर n a पावर 0। ये चलता है, ये इसका तरीका उल्टा हो गया, सॉरी, x पावर n माइनस n और यहां पर a पावर n बनेगा। या इसको आप सिंपल कैसे रख लो, NC0 का मान मैंने बताया n होता है, तो इसको n लिख लो, सॉरी, NC0 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ x पावर n, a पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। देन NC1 है, NC1 का मान आप सिंपल अभी मैंने बताया n होता है, यहां क्या बनेगा x पावर n माइनस 1 इंटू a। अगले पर है NC2 है, NC2 का मतलब होता है n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2, साथ में x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएं। लास्ट में यहाँ NCN का मान 1 होता है, x पावर n माइनस n यानी 0 1 हो जाएगा, सीधा a पावर n। तो आप x प्लस a पावर n का ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से अगर आप x माइनस a पावर n लेंगे तो x पावर n अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, माइनस n x पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में जब यहां पहुंचेंगे तो अब यहां हमको पता नहीं कि n क्या होगा, इवन होगा ऑड होगा, इसलिए यहां लिखते हैं माइनस 1 पावर n और a पावर n सिर्फ बचेगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि a के आगे माइनस ए, सिर्फ किया क्या गया, जहां जहां a था वहां पर माइनस ए रख दिया गया है और कुछ नहीं किया गया। तो ये सिंपल एक्सपेंशन हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को याद रख सकते हैं। अब इतना भी हमें जरूरत नहीं है याद रखने की, इसको और शॉर्ट फॉर्म में करते, क्योंकि जो हमें जरूरत है वो दूसरे टाइप में जरूरत है, लेकिन फिर भी ये बेसिक है तो इसको याद रखना जरूरी है। हमें जो याद रखना है वो है 1 प्लस एक्स पावर n। 1 प्लस एक्स पावर n है तो उसके लिए हमको याद रखना है जब आपके पास x जो है बहुत छोटा हो 1 से, तब के लिए। तो अगर x से छोटा है 1 तो उस केस में अगर मैं सीधा एक्सपेंशन खाली लिखता तो सीधा क्या करना है, x के प्लेस पे 1 और a के प्लेस पर x डाल देना है, तो ये बन जाएगा कितना, 1 प्लस nx। देखो सीधा इससे a की जगह x रखना और x की जगह 1 रखना है, प्लस बनेगा n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, बस ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेंशन का जो तरीका होगा हमको ये याद रखना है। ऐसे 1 माइनस एक्स पावर n है तो उसको लिखेंगे 1 माइनस एन एक्स
प्लस एन एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डॉट डॉट। बस इतना ही याद रखना हम, वन प्लस एक्स पावर एन और वन माइनस एक्स पावर एन। अब x ध्यान रखना लेस देन वन है, x कैसा है, लेस देन वन है। अगर x एक से बहुत छोटा हो जाए तो एक्स स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा, पावर 4 करोगे और छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब x के पावर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ती जाएगी, इसलिए वहां पर हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, अपने काम के यही दोनों फार्मूले हैं। ठीक है, यहां पर x अगर बहुत छोटा होगा एक से, ऐसा हो जाए कि x बहुत छोटा हो एक से, तो उस केस में हायर जो टर्म है उनको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। क्योंकि अगर एक से बहुत छोटा लेंगे, जैसे मान लो कि आपने 0.1 ले लिया, अगर मान लो x आपने ले लिया 0.1, स्क्वायर करोगे 0.01, क्यूब करोगे 0.001, तो कितना छोटा होता जा रहा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो बहुत छोटा हो जाएगा इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमें सिंपल जो याद रखने वाला फॉर्मूला बना 1 प्लस एक्स पावर n जो है, इसको अप्रॉक्स में हम रखेंगे 1 प्लस एन एक्स, इतना ही सिर्फ रखने की जरूरत है। या फिर बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप एक पद और रख लो, ऐसे 1 माइनस एक्स पावर n है तो इसको अप्रॉक्स में याद रखेंगे 1 माइनस एन एक्स, इतने। ये तब लगेगा, ध्यान रखना अप्रोक्सीमेशन, जब x एक से बहुत ज्यादा छोटा हो। अगर बहुत छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा देखो, x तो हमेशा एक से छोटा रहना ही चाहिए, तभी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे इसका, इस तरह वाला फार्मूला। लेकिन अगर बहुत छोटा हो जाए तो दो पद, कम थोड़ा छोटा है तो आप एक पद और ले लो, एन एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये इतना तो याद रखा जा सकता है, मेरे ख्याल से इसको याद रखा जा सकता है, इसको भी याद रखा जा सकता है, इतना कोई कठिन बात नहीं है। बाकी बाइनोमियल हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना हमको। कहाँ यूज करेंगे इसका वो भी जान ले, जैसे कि आप स्क्वायर रूट निकालते हो, क्यूब रूट निकालते हो, कैसे निकालते हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बाइनोमियल का यूज करके हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको निकालना है 119, इसका स्क्वायर रूट निकालना कि कितना होगा, तो आप डिवीजन मेथड लगाओगे, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट हम इसी चीज को सिंपल कर सकते हैं, सिंपली लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इसको ब्रेक करो कुछ ऐसा, देखो पहले 119 जो है पावर 1/2 है, इसको आप लिख सकते हो, इसको पहले तो ऐसे नंबर के पास लेकर जाओ, एक ऐसा नंबर बनाओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता हो, इसके आसपास हो, तो हम 100 ले सकते हैं या 200, सॉरी 100, कितना ले सकते हैं भाई, 100 के बाद थोड़ा बड़ा नंबर बन जाएगा, 121 ले सकते हैं। ठीक है, दो तरीका है, या तो आप 100 प्लस 19 कर लो या 121 माइनस 2 कर लो। तो आसान अपने पास ये कि 121 माइनस 2 कर ले, जो छोटा बनाता हो। ठीक है, तो 119 को हम लिख ले 121 माइनस 2, ये सिंपल बन गया, 121 में से 2 घटेगा 119 हो जाएगा। अब हमें इस टर्म में बनाना, या तो ये वाला बने या तो ये वाला बने, तो क्या करें, यहां पर ये जो 121 है इसको सीधा स्क्वायर रूट से बाहर कर लो ब्रैकेट से, तो 121 अगर बाहर किया आपने तो ये जो पावर है वो भी बाहर होगा। अब क्या बचा, ये पूरा पद निकल गया, तो 1, यहां 2 है, 121 हमने बाहर किया है तो इसमें तो 121 है नहीं, तो इसके डिवाइड में लिखना है इसको, पावर 1/2। आई होप इतना तो समझ गए होंगे, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, पहले उसके आसपास देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब जो भी निकालना, ऐसा नंबर ढूंढना। इसके बाद उसमें से प्लस या माइनस करके आपको एडजस्ट करना है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए के फॉर्म में, फिर उसको 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स पावर एन के फॉर्म में बदलना है। बदलते समय ध्यान रखना एक्स एक से बहुत छोटा हो, देखो तो 2/121 ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट पता है 11 होता है, 11 गिरे 121, इस पर बाइनोमियल चढ़ा देना है, बाइनोमियल 1 प्लस एन एक्स या 1 माइनस एन एक्स जो भी करते हैं, सीधा ये जो पावर होता है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या बनेगा भाई, 1 माइनस एन की जगह रखो 1/2 और एक्स की जगह रखो 2/121। ठीक है, ये इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन सिर्फ ले रहे हैं, ध्यान रखना, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। इस तरह से हमने ले लिया, हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 माइनस एक्स पावर एन यानी 1 माइनस एन एक्स के बराबर, तो वही चीज एन इंटू एक्स के बराबर अप्रोक्सीमेट। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचेगा भाई 11, 121 इधर गुणा कर दो, 121 माइनस इधर 1 है बटे 121, 121 में 1 घटेगा 120 हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास 11, देखो 11 से काट देंगे इसको, ये 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 121 में 1 घट जाएगा 20, 120 बटे 11, 11 से तो भाग कर सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा 11 एकम 11, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ जीरो लगा के, कितना हो जाएगा 100, यानी कि 9 टाइम्स। फिर 1 बचेगा, जीरो लगाओगे तो आप अगर आप डेसिमल के एक ही पॉइंट तक रखना चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेट 10.9 हो गया। एक अंक और लेना तो और डिवाइड कर लेना, तो ये अपने पास 119 का स्क्वायर रूट आ गया 10.9। ठीक है, चेक करना चाहो कर लो, 10.9 को 10.9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, ये 0, फिर 1 से 9 0 1 1, यहाँ 8 9 9 18, यहाँ पर 1 हो जाएगा 1, डेसिमल लगेगा 2 डिजिट पर, 118.81 अप्रॉक्स में 119 के इक्वल है। इस तरह से आपने 119 का देखा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बड़ा इजी है। पहला सवाल है, मैंने टाइम लेकर इसको समझाया, आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना बड़ी इजीली कर सकते हो। जैसे कि और एग्जांपल ले, आपको स्क्वायर रूट निकालना है मान लो कि 23 का, या फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना है 148 का, ऐसे कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, ऐसे आप जनरली हम ले रहे हैं, इनका स्क्वायर रूट निकालना है तो बहुत इजी है। 23 है, आप इसको समझो कि 23 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो है 25। 25 से कितना कम करेंगे तो 23 होगा 2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। तुरंत क्या करना है, ये जो 25 है इसको बाहर करना है, 25 जैसे बाहर करोगे जो पावर है वो भी बाहर होगा, बचेगा क्या, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/25 पावर 1/2। तुरंत 25 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 5 होता है, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखो पहले पावर आ गया था 1/2 और ये हो जाएगा 2/25, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू देखो 25 से कम 25, 25 में 1 घटेगा 24, 24 बटे 25, 5 से काट दो, ये 5 हो जाएगा, 5 से भाग कर दो इसको, 5 से जैसे ही भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5 चौक 20, फिर बचेगा 4 5 अट्ठे 40, 4.8, ये √23 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपके पास 148 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले देखो इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो कौन सा नंबर होगा, सोचो इसको पहले, सोचो सोचो कि कौन सा नंबर होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, बहुत इजी है। तो तुरंत यहाँ पर क्या करें, इसको लिख ले 144 प्लस 4 करना पड़ेगा पावर 1/2, तुरंत क्या करो 144 को बाहर, 144 बाहर पावर 1/2, बचा क्या, ये बचा 1, ये बचा 4/144, पावर है 1/2। फिर तुरंत देखो 4/144 एक से बहुत कम है, एक से कम है इसलिए बाइनोमियल लगाएंगे 1 प्लस nx, 144 ये 12 का स्क्वायर रूट होता है, 12 का, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। इधर 1 प्लस nx, n की जगह रखो 1/2 और x की जगह रखो 4/144, 2 से काट दो, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 12 इंटू देखो इधर मल्टीप्लाई करो 144 प्लस 2 146, नीचे 144, 12 बढ़िया 144, 12 से भाग कर दो इसको, भाग करना आता है ना, 12 एकम 12, 2 बचेगा 26, 12 दूना 24, फिर 2 बचेगा, जीरो लगाओगे 20, 12 एकम 12, 8 बचेगा 80, तो 12 छक 72 होता है, 12.16, ये 148 का स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट ही नहीं, आप क्यूब रूट, फोर्थ रूट भी निकाल सकते हो। जैसे कि मैं क्यूब रूट की बात कर लूं, अभी आपके पास क्यूब रूट पूछ ले, मान लो कि 137 का, इसका क्यूब रूट बताना कि कितना होगा, ये कितना होगा, घनमूल जिसे कहते हो, घनमूल कितना होगा। तो निकालने के लिए पहले आपको क्या करना, 137 के आसपास वो नंबर ढूंढना है जो किसी का क्यूब रूट क्यूब होता हो किसी नंबर का। तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब ज्यादा हो जाता, तो 5 का क्यूब केवल ले सकते हैं इसमें, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 137 पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं 125। अब सोचो कि 125 में कितना प्लस करे कि 137 हो जाए, तो माइनस कर लेते हैं, 7 में 2 5 घटेगा, तो 3 में 2 घटेगा 1, 12,
ठीक है, ये बन जाएगा। तुरंत क्या करो, 125 को बाहर करो, पावर के साथ बाहर आता है, बचेगा ये 1 और ये हो जाएगा 12/125, पावर 1/3। 125 का क्यूब रूट हमको पता 5 होता है, इधर 1 प्लस nx यानी कि 1/3, 12/125, 3 चौके 12 हो जाएगा। 5 इधर 125 से कम 125 और 4 129 बटे 125, 5 से भाग कर दो इसको, 25 आ जाएगा। 25 से इसको भाग कर देना 129 को, तो कितना हो जाएगा, भाग करके देखते हैं। 5 टाइम्स हो जाएगा 125, कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, डेसिमल लगाओगे 40 हो जाएगा। 25 से कम 25, 40 में 25 घटेगा 15 बचेगा, 150, 25 चक्का 150, 5.16137 का क्यूब रूट आ गया। तो है ना इजी, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, जितने भी रूट हो सबको आप इस तरह से निकाल सकते हो। करना क्या है, जो भी निकालना है उसके आसपास देखो कि स्क्वायर रूट निकालना है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यूब रूट निकालना तो परफेक्ट क्यूब नंबर, उसमें प्लस माइनस जो भी करना कर लो। फिर ध्यान रखना कि हमें इधर वाला जो नंबर होगा जिसको आपने परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब लिया है उसको बाहर करना होता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमें 1 प्लस एक्स वाला टर्म है वो मिल जाए, और वो भी ये एक से बहुत छोटा मिल जाए। अगर एक से छोटा मिल जाता है तो फार्मूला सीधा 1 प्लस एन एक्स लगा देते हैं, यानी कि 1 प्लस जो पार्ट में, ये जो पावर में है घात में, उसको, और एक्स की जगह सीधा जो आपके पास ये 1 प्लस समथिंग आया है। और आराम से आप देख सकते हो कितने सिंपल वे में आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब निकाल सकते हो, कोई टेंशन कहीं नहीं होगी।